करने के लिए मेडिसिन जो है वो समाधान नहीं है, मेडिटेशन समाधान है। अभी मैंने आपके सामने मेडिटेशन की चर्चा की, ध्यान की चर्चा की। ध्यान और योग वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम तनाव मुक्त हो सकते हैं, डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं। और जो व्यक्ति रिलैक्स रहता है, तनाव मुक्त रहता है, वही सफलता के शिखर तक भी पहुंच सकता है। क्योंकि अगर हमारी मनस्थिति ठीक नहीं होगी तो हम सही से निर्णय भी नहीं कर पाएंगे। पर कठिनाई क्या है, आज का व्यक्ति शांति को खोजता है बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में, बड़े बड़े महलों में, और अब तो लोग अंतरिक्ष पर प्लॉट काटने की तैयारी कर रहे हैं कि वहां हम शांति से रहेंगे। पर मैं फिर से कहूंगा, शांति का संबंध पदार्थ और परिस्थिति से नहीं, हमारी मनस्थिति से है। मेरी तरह एक सन्यासी को एक भाई ने नया मकान बनाया था और लेके गया कि आप मेरे नए मकान पे आइए। भारतीय संस्कृति में संतों के आगमन को लोग शुभ मानते हैं, और उस भाई ने बाहर से ही दिखाना शुरू किया कि ये देखिए जितना ग्रेनाइट मैंने लगाया है, ये सब मैंने बेंगलोर से मंगाया। दरवाजा खोला, बोला ये जो मार्बल है, ये जो है मकराने का बिल्कुल प्योर व्हाइटनेस, और ये टाइल्स तो मैंने बाहर से इंपोर्ट की है। उसने 10 सेट के नाम गिनाए, ये मेरा टीवी सेट है, ये मेरा डिनर सेट है, ये मेरा सोफा सेट है, मुझे तो आज नाम याद भी नहीं। सन्यासी ने पूछा, रे ये बता दिमाग सेट है कि नहीं? उसने कहा बस गुरुजी यही प्रॉब्लम है, दिमाग हर समय अपसेट रहता है। घर में 10 सेट है किंतु दिमाग अपसेट है। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि शांति का संबंध पदार्थ और परिस्थिति से नहीं, हमारी मनस्थिति से है। और उस मनस्थिति को ठीक करने के लिए मेडिसिन नहीं, मेडिटेशन माध्यम है। इसलिए रोजाना कम से कम 5, 10, 20 मिनट का मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। नमस्ते गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आत्मिकता के द्वारा असफल व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है? असफल व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है, यही प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। आध्यात्मिकता कोई एक हुआ नहीं है। आध्यात्मिकता का अगर मैं सरल अर्थ जो कि बच्चों को समझ में आ सके वो अगर मैं करने जाऊं, आध्यात्मिकता का मतलब है हमारी कथनी और करनी की समानता। हम जो कहते हैं और हम जो करते हैं, अधिकांश होता क्या, हमारे जीवन में विरोधाभास होता है। हम कहते कुछ है, करते कुछ है ना? ये हमारे जीवन में छक होता है, ये बनावटीपन होता है, ये विरोधाभास होता है। और आज की दुनिया में यही चलता है। मैंने कहा भी है कि आज की चतुराई का ये अद्भुत नमूना है। आज की चतुराई का ये अद्भुत नमूना है। दिखाते सीमेंट और लगाते चूना है। बहुत बड़ा बदलाव आ गया जीवन व्यवहार में। आदमी बताता दिल्ली और पहुंचता पूना है। हमारे जीवन में जब हमारी कथनी और करनी में समानता होगी, हमारे जीवन में विरोधाभास नहीं होगा, तो हम रिलैक्स होंगे, हम तनाव मुक्त होंगे। और जब व्यक्ति रिलैक्स होता है, तनाव मुक्त होता है, मन की शांति होती है, तो वो सफलता तक भी पहुंचता है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए हमारा जीवन विरोधाभासी ना हो, जैसा हम हैं वैसा ही दिखे, हमारी कथनी करनी में समानता बने। थैंक यू जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या हमें अपनी शिक्षा प्रणाली पे बच्चों को आध्यात्मिकता के बारे में सिखाना चाहिए? बहुत सुंदर। एजुकेशन सिस्टम जो है वो केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि के लिए, गणित के लिए और तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बिल्कुल सोया पड़ा है। हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो थी, हमारी गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली जो थी, वो शिक्षा प्रणाली इस तरह की थी। और जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूं, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मेडिकल साइंस इस बात को स्वीकार करता है कि अगर स्टूडेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा
रह जाएगा और या इतना आक्रामक बन जाएगा जैसे वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने 32-33 स्टूडेंट को शूट करके रख दिया। आज अपेक्षा इस बात की है, वर्तमान की शिक्षा प्रणाली शारीरिक शिक्षा पर ध्यान दे रही है, बौद्धिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रही है, किंतु साथ साथ में मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट जब तक उसका प्रावधान नहीं जुड़ता है, मानसिक विकास और भावात्मक विकास ये पहलू नहीं जुड़ता है। मुझे याद आता है इब्राहिम लिंकन ने एक पत्र लिखा था अध्यापक को कि आप मेरे बच्चे को गणित पढ़ाएंगे, भूगोल और खगोल भी पढ़ाएंगे, किंतु मैं ये चाहता हूं कि बच्चे को आप वह भी पढ़ाएं जब जीवन में उतार चढ़ाव आए तब धैर्य कैसे रखना, तब मानसिक संतुलन कैसे रखना, तब बैलेंस कैसे रखना। आज जो है वह शिक्षा प्रणाली से दूर होता जा रहा है। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि हमारा केंद्र सरकार है, हमारी सरकारें इस बात को सोचे कि एजुकेशन के अंदर वैल्यू एजुकेशन को कैसे ऐड किया जाए, मॉरल शिक्षा को कैसे बढ़ावा मिले। सारी क्योंकि हमारे दो तत्व हैं, एक जीवन है, दूसरा आजीविका है। शिक्षा को आजीविका प्रदान भी करना पड़ेगा, किंतु साथ साथ में जो है केंद्र में जो है वो जीवन भी रहना चाहिए। हमारे यहाँ केंद्र में आत्मा रही है, चेतना रही है, पदार्थ परिधि में रहा है, लेकिन आज कठिनाई है भौतिकता केंद्र में आ गई, अध्यात्म परिधि में भी देखने को नहीं मिलता है। लास्ट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं जिससे आप और अधिक समझेंगे। एक गाड़ी ड्राइवर गाड़ी को लेके जा रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाला मिला, उसने देखा गाड़ी पे लाइट भी नहीं है, रात का समय है, गाड़ी को रोकने की कोशिश की पुलिस वाले ने कि भैया गाड़ी कहाँ दौड़ा रहे हैं, इसके लाइट भी नहीं है। ड्राइवर ने कहा बीच में से हट जाने तो मारा जाएगा, इसके ब्रेक भी नहीं है। वो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसके लाइट भी ना हो, जिसके ब्रेक भी ना हो। मैं कहना चाहूंगा वो इंसान कितना खतरनाक होगा जिसका अपना इंट्यूशन पावर जागृत नहीं है, जिसके अपने इमोशन और पेशेंस पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के अंदर अध्यात्म का मतलब है वैल्यू एजुकेशन, पीस एजुकेशन, इस तरह का प्रावधान जुड़े। शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट का भी प्रावधान जुड़े तो वो हमारे जीवन के लिए और अधिक उपयोगी बनेगी।